अब मैंने सुना, जब मैं कहानी लिख रहा हूँ माफिया क्वींस ऑफ मुंबई पार्ट 2, और जब मैं अपनी प्रोफाइल ढूंढ रहा हूँ, तो मुझे किसी ने बताया कि साधु शेट्टी की वाइफ प्रेमा शेट्टी ने उसके बाद, उसके एनकाउंटर के बाद गैंगस्टर को, इसके बहुत अच्छे इसके गैंग को संभाल लिया और अपनी जिम्मेदारी एज अ लेडी डॉन बहुत अच्छे से निभा रही है। हम कोशिश करके उनके घर पे पहुंचे, हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमसे बात करें। प्रेमा जी और उनकी सुपुत्री सुविता, वो दोनों ने हमसे बात करने के आग्रह को मंजूर किया और आज हम उन दोनों के सामने मौजूद हैं। आप भी वो रोचक मजेदार कहानी सुनिए, प्रेमा जी और सुविता जी की ज़बानी। नमस्ते प्रेमा जी। नमस्ते सुविता जी। थैंक यू वेरी मच, आपने हमसे मुलाकात की। प्लेजर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रेमा जी, ये मैं साधु जी के बारे में आपसे जानना चाहता था। हाँ। कि उनकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है। आपकी शादी से ले करके आप उनकी गैंग का करियर पूरा डिटेल में बताइए मुझे विस्तार पूर्वक। हमारा शादी 1980 पे हुआ, जब हमारा आदमी गैंग वॉर में नहीं थे जी। उस टाइम पे उनका दारू का क्लब, मड़का बट्टी, दारू का बट्टी बनाते थे। शादी करके हम वाशी नाके पे रहते थे जी। वहाँ पे उनका ये सब धंधा चलता था जी। बहुत साल अच्छी चली जी। वहाँ पे एक सुशाना वाला उनको थोड़ा पीछे लगे थे उनका जी। सब धंधा बंद करने के लिए। जी। तो वो बंद करने के लिए उनको पुलिस कंप्लीट किए, पुलिस का पास इनका सब इल्ज़ाम लगाए। जब भी वो मिनी मीसा चल रहा था जी। तो उनके ऊपर मिनी मीसा डाला उन्होंने जी। तो उस टाइम पे मेरा शादी होके 1 साल हुए थे खाली जी। बहुत सुशाना वाला ने बहुत सताया उनको जी। तो जब भी मिनी मीसा पे उनको अंदर डाल दिए जी। तो उस टाइम पे उन्होंने वो सब धंधा चौपट हो गया। कहाँ पे से तो वहाँ पूरा अलग अलग हो गया जी। इनको कल्याण जेल पे रखे 40 डेज जी। फिर वहाँ से वो वापस जामीन पे बाहर आ गए। जी। बाहर आ गए तो उस टाइम पे बड़ा राजन भी थे जी। या छोटा राजन भी थे मगर वो गैंग वॉर में नहीं थे मेरा पति जी। और उस टाइम पे वो एक अलग ही दुनिया में थे जी। तो ये लोग कभी कभी मिलने आते थे। मैंने खुद उनको देखा था, बड़ा राजन को और छोटा राजन को भी साथ में आते थे। जी। उनका दारू का धंधे पे आके बैठते थे, बातचीत करते थे। जब भी 100-500 रुपये वो लोग भी लेके जाते थे उनका साथ में। जी। क्यों, जब भी वो अलग ही माहौल था जी। तो ये उनका साथ में जॉइंट ही नहीं हुए थे। वो अपना ही धंधा बनाते थे। फिर वो सब हुआ, फिर बच्चे हो गए मेरा। जी। एक बेटा हुआ, फिर उसका बाद में 1 साल के बाद बेटी हो गई। जी। उनको तड़ीपार किए। अच्छा, कौन से साल की बात है? 84 पे उनको तड़ीपार हो गया। जी। कितने 1984 पे। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। अच्छा। तो चंबूर छोड़ना पड़ा उनको। जी। तो हम चंबूर छोड़ के जी। ताना चले गए। जी। जब मेरे को मेरा बेटी जस्ट हुई थी खाली, सुविता। जी। 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 तो मुझे ताना जाना पड़ा। जी। तो हम लोग ताना पे, वहाँ पे मेरा आदमी ने वही क्लब मड़का, दारू का जी वो सब चालू किए थे। फिर एक होटल लिए थे, वहाँ पे हम लोग वहाँ पे ही थे, घर बना के सब वहाँ पे रहते थे सब। 2 साल हम लोग वहाँ पे अच्छे से रहने सब लगे। बड़ा राजन को पकड़ा गया। जी। हाँ, पकड़ा गया तो चंद्र सप्पालिगा करके जी। वो एक उनको मर्डर कराने के लिए बड़ा राजन को जी। वो चंद्र सप्पालिगा करके वो वहाँ पे मेरा पति को मिलने आए थे। जी। मर्डर किसका था? इनका था, बड़ा राजन का था। हाँ, तो सप्पालिगा को पता नहीं था हम लोग को कौन है क्या करके, तो इन्होंने मिला नहीं। जी। फिर वो कोर्ट में इनका बड़ा राजन का मर्डर हो गया। जी। मर्डर होने का बाद में छोटा राजन, बड़ा राजन का जो पोजीशन उन्होंने ले लिया। जी। ले लिया। उसका बाद में बड़ा राजन के बाद छोटा राजन जो है वो बड़ा गैंगस्टर बन गया। हाँ जी। वो बॉस बन गए बाद में। तो उसका बाद में जो सप्पालिगा वहाँ से बाहर आता है जेल से। हाँ। तो इनको मिलने को आता है। जी। तो जब भी दाऊद, छोटा राजन और उनके जो साथीदार, जी, तो
सपलिका को मिलने आया करके ये बताते हैं उनको, किसको, छोटा राजन को, देख ऐसा ऐसा आया है, बड़ा राजन का जो मर्डर किया था कोर्ट में, वो मेरे को मिलने को आया था, उसको कुछ तो पैसा चाहिए था करके मैंने दिया नहीं है, उसको मैंने बुलाया है ये टाइम पे। तो जब उस वक्त में वो लोग ने बोला कि उसको तुम पकड़ के रखो, तो इन्होंने बोला ठीक है मैं बातचीत में करता हूँ। जब भी दाऊद और छोटा राजन उनका गैंग में, क्या एरिया बोलते हैं उसको, गैंग हुआ नहीं, यहाँ पे एरिया पे नहीं रहे, उधर दाऊद रहता था, कौन सा एरिया पे? डोंगरी में। हाँ, डोंगरी में वो लोग रहते थे जी। कौन, छोटा राजन और दाऊद दोनों भी डोंगरी पे रहते थे जी। तो वो लोग सब गाड़ी लेके 8-10 गाड़ी लेके वहाँ पे हमारा घर का पास आए, ताना पे जी। ताना पे आए तो चंद्र सपलिका को इन्होंने पकड़ के एक रूम पे रखा हुआ था जी। तो दाऊद और छोटा राजन खाली इनको मिलने को घर पे आए, तो उस टाइम पे साधु शेट्टी को मिलने आए। हाँ, साधु शेट्टी को मिलने को आए वो। उसका बाद में वो लोग सब तीनों साथ में नीचे चले गए। तो उसका बाद में ये 8 दिन साधु शेट्टी घर पे नहीं आए थे जी। तो उसका बाद में मालूम पड़ा कि वो जो सपलिका को लेके वो लोग डोंगरी गए थे सब जी। हाँ, तो जब भी उस टाइम पे ये जो गैंग वार में उनको इन्वॉल्व होना पड़ा क्योंकि इनको जान पे धोखा था। अच्छा। हाँ, क्योंकि इनको कोई मारने का फिराक में था। कौन? दाऊद मारना चाहता था? कौन मारना चाहता था? दाऊद नहीं था। हाँ। और जो सपलिका का जो साथीदार थे पीछे, हाँ, जो भी थे, हाँ, वो लोग इनको ढूंढ रहे थे। अच्छा। तो ये डोंगरी में वहाँ पे रहने लगे, एक 10-15 दिन घर नहीं आए। दाऊद के घर पे? हाँ, ओके। मुसाफिर खाना जो जगह है उसका? हाँ, वहाँ पे वो जो छोटा राजन सब रहते थे, वहाँ पे वो रहने लगे। तो रहने लगे वहाँ से उन्होंने बोला बाद में कि तू वहाँ पे छोड़ दे, तू चंबुरा थाना पे तू मत रहे। तो अभी हमारा सब वहाँ पे ही धंधा था, होटल था, घर था, ये मड़का क्लब, दारू का धंधा सब वहाँ पे थे। तो उसको छोड़ के वापस चंबुरा आना तो मुझे पसंद नहीं था जी। हाँ, कि गैंग वार में 2084-85 तक वो गैंग वार में नहीं थे जी। उसका बाद में 1985 जी। हाँ, 1985। आपको बुरा नहीं लगता था कि आपके हस्बैंड गैंगस्टर हैं और सब क्राइम करते हैं? नहीं, उस टाइम पे नहीं थे वो। अच्छा। हाँ, 85 तक तो वो गैंग वार में नहीं थे जी। तो मेरे को छोटा राजन का फोन आता है, बोलते साधु को बहुत धोखा है, तुम चंबुर पे आने का करके। मेरे को घर पे फोन आता है उनका जी। तो मैंने बोला नहीं, मैं नहीं आ सकती हूँ। ये 1985 की बात है? 85। हाँ जी। तो जब भी मैंने बोला कि मैं नहीं आ सकता हूँ चंबुर, तो हमको अच्छा है यहाँ पे रहेंगे करके, ऐसा करके मैंने एक कम से कम 1.5 महीना निकाला जी। नहीं करके। तो मेरा हस्बैंड को यहाँ पे ताना पे घर पे नहीं आने को दे रहे थे कि उनको बहुत बड़ा जान पे धोखा था कि उनका हाँ मर्डर करेंगे, ऐसा ये सब कुछ तो भी प्रॉब्लम होएगा करके वो लोग भेज रहे नहीं थे। फिर उन्होंने बोला कि नहीं भाभी तुम चंबुर आ जाओ करके बोला छोटा राजन ने, कैसा भी करके। फिर डिसाइड करना पड़ा, मेरा आदमी का जान का धोखा है तो मुझे उनका जान से बड़ा मेरे को कुछ नहीं था, तो इसके लिए फिर मैं चंबुर वापस आई। तो वृंदावन सोसाइटी में एक बंगलो थी, वहाँ पे आके हम लोग ने 1985 पे वहाँ पे रहने को आए। वहाँ पे जब भी अरुण गौली और उसका साथी में एक 3-4 जन और थे जी। तो वो लोग इनको बहुत ढूंढने लगे। तो चंबुर में जितने थे उस टाइम पे, डैनी भाई, दिवाकर चूरी, नरेश है, बंड्या मामा, और ये लोग सब इनको एक अलग सपोर्ट, गुंगा जी। हाँ, रमेश शर्मा करके, गुंगा करके है, वो लोग अलग इनके साथ में सब रहने लगे जी। तो उस टाइम से ये गैंगवर में घुस गए। फिर भी गैंगवर में थे, मगर गैंगवर एक अलग था उनका, और वो खुद का धंधा भी करते थे। होटल उनका खुद का 2 होटल थे जी। एक कंट्री बार था, एक जेंट्स बार था उनका पास। वो अलग धंधा करते थे। गैंगवर में बोलेगा तो उनको जान का धोखा था, उसका वजह से उनको वहाँ पे रहना पड़ा। तो ये मैं खाली समझा दूं, ये कह रही है कि उनकी जान को धोखा है, नहीं उनकी जान को खतरा था। हाँ, खतरा था। और वो गैंग वार का मतलब है कि वो अंडरवर्ल्ड उन्होंने तब ज्वाइन की। हाँ, तो खाली मतलब मैं ऑडियंस के लिए क्लैरिफाई कर रहा था कि गैंग वार शुरू नहीं हुआ था, ये अंडरवर्ल्ड को आप। हाँ जी, उस टाइम पे।
फिर उसका बाद में जॉइंट होने का बाद सब छोटा राजन, दाऊद सब यहाँ पे ही थे जी। तो बहुत कुछ होने लगे सब, इंडिया ही हिलने लगी पूरा। जी जी। हाँ उस टाइम पे हाँ अलग अलग ही होने लगे, वहाँ पे उसको मारा, इसको मारा, उसको मारा करके बहुत कुछ होने लगा। तो उस टाइम पे पुलिस वाले भी बहुत पीछे लगने लगे जी। तो उस टाइम पे दाऊद और छोटा राजन जी दुबई निकल गए जी, दोनों चले गए। हाँ 1986 या 87 पे वो लोग जी यहाँ से निकल गए जी। हाँ तो उस टाइम पे मेन ये यहाँ पे थे जी, चेंबूर मतलब सब लोग उनको हाँ साधु अन्ना तू बॉस है बोलेगा तो एक उनको एक अलग मॉल का जैसा उनको अलग दर्जा दिए थे वो लोग सब लोग ने। हाँ कि अन्ना तू बड़ा है, अन्ना तू ही है, अन्ना तू ही है, अन्ना तू ये कर, अन्ना तू वो कर, अन्ना तेरा वजह से सब कुछ है करके वो लोग सब जितने थे, ये जो डैनी और बंड्या मामा, दिवाकर चूरी और नरेश, ऐसा जितने गैंग वर्क के जितने आदमी थे वो सब इनको अपना बॉस मानने लगे। हाँ जी। फिर उसका बाद में नाना दुबई से अलग इनको बोला कि नहीं तू अन्ना तू चेंबूर पे रे, तू चेंबूर संभाल, चेंबूर छोड़ के नहीं जाने का करके। उस टाइम पे बाइकला में अरुण गौली और ये अपना सतीश राजा वो लोग सब वो साइड पे जी। अरुण गौली छोटा राजन से थोड़ा अलग दुश्मनी थी, सतीश राजा तो छोटा राजन का आदमी थे जी। तो उस टाइम पे एकदम गणपति तिलक नगर में नंबर 1 करते थे तो वो सब मैं साधु शेट्टी देखता था जी। तो जो भी रहता था छोटा राजन साधु शेट्टी को बोलता था कि भाई तू सब एक मैनेज कर, तू ये सब देख, तू कर करके उस टाइम पे अलग ही एक सब बना के सब अलग अलग हो। तो तिलक नगर गणपति साधु शेट्टी देखते थे पहले? नहीं, पहला बड़ा राजन का था। हाँ। बड़ा राजन का वो छोटा राजन देखता था, मगर छोटा राजन यहाँ से जाने के बाद वो गणपति को देखना बोले तो मैनेज करना, हाँ। तो जमा करना, हाँ जो भी करने का था वो उनको साधु शेट्टी को बोला कि बाबा तू ये सब मैनेज करना। हाँ। ये बच्चे लोग को सब जो जेल पे जाते हैं, जो जेल से आदमी को जामीन पे छुड़ाना, और उनको पकड़ा तो उनको किस कारण पे पकड़ा, या मर्डर हो गया था उस टाइम पे 3 महीने पे आपको जामीन होता था, 3 महीने में आदमी जामीन से बाहर आते थे। वो सब करने के लिए उस टाइम पे इनको चेंबूर का एक अलग डॉन जैसा बनाया। तो सब लोग उनको साधु अन्ना तू ही कर, तू ये कर। फिर भी तो ये आपको अच्छा लगता था कि आपके हस्बैंड डॉन बन गए? देख मैं पूछ रहा हूँ एज अ वाइफ। ऐसा अच्छा लगता था बोले तो वो मजबूरी से बनना पड़ा। नहीं वो है भी, लेकिन साधु अन्ना एक बड़े डॉन हो गए हैं। हाँ, तो कैसा लगता था आपको? ऐसा लगता था, ऐसा नहीं लगता था कि वो बनना चाहिए था करके, मगर क्या कर सकता, उनका मजबूरी थी। द सेंस ऑफ पावर, जो पावर आता है उसके साथ में। वो देखो वो पावर आ गया, फिर उसका बाद तो कुछ नहीं कर सकता था ना। जी जी। हाँ, पावर के साथ रिस्क भी आता है। करेक्ट। हमको नहीं करना चाहिए था, हमने बहुत उनको रिक्वेस्ट किया था। हाँ, यानी आपको मना करना चाहिए था। हाँ, नहीं मैंने बहुत मना किया था, उनको भी नहीं आने का था उसमें, मगर क्या बोलता है कि मजबूरी थी जी। उस टाइम पे वो उनका रियली मजबूरी थी कि उसको आना ही पड़ा जी चेंबूर पे जी। हाँ, नहीं आता था तो उनका हाँ उसी टाइम पे ये हो जाता था। तो फिर क्या क्या किया उसके बाद, डॉन बनने के बाद क्या क्या करने लगे वो? डॉन करने का होने का बाद उनको जो आदमी था अशोक जोशी करके, वो इनका पीछे बहुत पड़ा था जी। हाँ, और बांडव का तापा करके थे, वो भी इनका पीछे बहुत पड़े थे। अशोक जोशी तो उनको कम से कम 2 साल उनका पीछे लगे थे। हाँ, तो अभी उनको क्या करना, फिर तो सब लोग एक साथ जमा होके फिर उनको पनवेल रोड पे फिर अशोक जोशी को किसी साधु शेट्टी ने मारा? नहीं, उनका दिमाग था। अच्छा। हाँ, तो उनके आदमी लोग ने मारा उन्होंने? हाँ हाँ हाँ, उनका साथ में इनका जो आदमी अलग थे वो लोग ने किए थे, इनका खाली दिमाग जो माइंड यूज करते थे। वहां पे गए नहीं वो? हाँ, मारने नहीं गए। हाँ, यहाँ से उनका पूरा जो भी पिक्चर था वो इन्होंने ये किया था कि बाबा यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे
क्यों इनका ऊपर 2-3 बार अटैक किए थे उसने। अच्छा। अशोक जोशी ने। जो हम वृंदावन सोसाइटी में हम रहते थे, सवेरे 5 बजे हमारा घर का चप्परे का ऊपर जाता था वो जी। 5-6 जन AK-47 लेके हमारा चप्परे का ऊपर आया था। अच्छा। हाँ, अशोक जोशी के लोग? अशोक जोशी खुद था। अच्छा। हाँ। कौन से साल का बात है ये? 1986, 87। अच्छा। हाँ, मेरा ये दोनों बच्चे छोटे थे, बहुत छोटे थे जी। बड़ा वाला और ये जी। तो वो लोग को, हम लोग को बाजू का नेबर वाला कि वो चल रहा था ना, जब वो हमारा नेबर में हमारा साउथ इंडियन था। हाँ, उसने बोला कि भाई तुम्हारा वो लड़का इंजीनियर था, वो पढ़ रहा था जी। तो वो खुद आंखों से देख रहा है कि वो लोग 4-5 जन गाड़ी पे उतरे और AK-47 देके वो लोग ने, फिर वो लोग लेके चप्परे के ऊपर, उनको कन्फ्यूज कहाँ पे हुआ, उनको लगा घर कौन सा है, हाँ, कि चप्परे के ऊपर चढ़ने के बाद ऊपर माला है या वो साधु शेट्टी सोया है या उनका बीबी है, बच्चे है करके वो लोग को चलाने नहीं हुआ। AK-47 उन्होंने बिना AK-47 चला के वो चले गए। तो इनको मालूम पड़ा, वो बाजू वाला हमारा नेबर थे, वो आके वो हर बार आपके हस्बैंड को AK-47 लेके मारने आते थे। हाँ, लेकिन आपके हस्बैंड बच जाते थे। हाँ, so the power of universe. So he was saved many of times like that. Many incidences are like that. जी। फिर वो नेबर आके बोले भाई देखो ऐसा ऐसा कल रात को ऐसा हुआ था। तो हम बाद में हमको मालूम पड़ा, सवेरे वो 5 बजे आके बोला। तो इन्होंने जब वो फोन चलता था दुबई से, तो उनको बोला ऐसा ऐसा। तो फिर इनके जो भी यहाँ पे चंबूर में जितने उनके गैंगवर के दोस्त थे, वो लोग सब आए बैठे। तो एक दिन नाला का अंदर एक आदमी छुपा हुआ था। अच्छा। हाँ, जो नाला है घर का सामने, उसका नीचे एक आदमी गन पकड़ के उसका अंदर था जी। तो ये इनको नहीं मालूम था, ये उनका दोस्त लोग छोड़ के चले गए इनको। रोज उनको आने का, छोड़ने का, लेके जाने का टाइम भी वो लोग आते थे, या 2 आदमी बाहर बैठते थे, ऐसे सब थे। तो एक दिन वो नीचे नाला का नीचे वो जो आदमी छुपा था, तो जिसने छोड़ने आया वो देख लिया था जी। देखने के बाद उन्होंने बोला कि तू अभी इधर रहने का रिस्क है, तू नहीं रह सकता है करके। फिर वो अशोक जोशी के ऊपर ये लोग ने फील्डिंग लगाया कि ये कहाँ पे जाता है, किधर रहता है, कहाँ से आता है और कहाँ पहुँचता है, उसका पीछे फील्डिंग लगा के उनका वहाँ पे फर्स्ट मर्डर वहाँ पे स्टार्ट हो गया अशोक जोशी का। हाँ। फिर उसके बाद और क्या मर्डर किया उन्होंने? उसका बाद में बांडुप का जो ताप्पा थे, उसका मर्डर भी साधु शेट्टी ने किया? नहीं, वो नहीं थे, मगर उसमें इन्वॉल्व थे। प्लानिंग वो करते थे? हाँ, प्लानिंग वो किए थे, लेकिन वो प्लानिंग किया तो भी उनका नाम आया है। अच्छा, कॉन्स्पिरेसी उनका नाम है। हाँ जी। प्लानिंग ताप्पा का इसमें था, अशोक जोशी का इसमें भी था जी। हाँ, दोनों इसमें भी थे, दोनों केस उनका बदन पे था। ओके। हाँ, उस दिन उस टाइम पे वो मौका पे उनको डाला हुआ था। अच्छा, दोनों केस में भी, तापा केस में भी मौका था, अशोक जोशी केस में भी मौका था। ताड़ा था, मौका अब भी आई, ताड़ा था जब। तो उनका भी वैसे ही हुआ था, बांडुप में तापा का मर्डर हो गया था, उन्होंने प्लानिंग करके मर्डर किया था, वो दाऊद को ज्वाइंट हुआ था उस टाइम पे, तो उसका वजह से उनका भी ऐसे ही मर्डर हो गया था। अच्छा। हाँ, फिर उसका बाद में वो 2 मर्डर पे वांटेड हो गए थे, फिर वो अंदर चले गए अतरोड़ जेल पे, फिर जामीन से वो बाहर आ गए। बाहर आने का बाद में इनको लगा कि अभी मैं मेरा यहाँ पे रहना रिस्क है, मैं सोचता हूँ कि यहाँ से मैं मैंगलोर जाऊँ। कौन से साल का बात है ये मुझे लगता है 93, 94, दर्शन 1-1.5 साल का था। हाँ, 93 होने के बाद ना, 1993। हाँ, तो 1993 में सोचा कि क्राइम वर्ल्ड छोड़ के मैंगलोर चले जाओ। हाँ जी। उसका बीच में जितने थे वो छोटा मोटा होता था, किसी का कोई जैम अंदर गया, उसको मर्डर पे बाहर आया, ये सब गैंगवर में जो भी होता था और अलग। और गैंगवर में उस टाइम पे पैसा किसी का पास नहीं था जी। ये साधु शेट्टी ने जो आदमी जी, वो गैंगवर में पैसा कैसा बनाना इंसान को, वो इन्होंने सिखाया जी। तो आप कह रही हैं कि साधु शेट्टी ने लोगों को अंडरवर्ल्ड में पैसे कैसे कमाना है वो सिखाया है। हाँ। तो कुछ 1-2 पॉइंट्स आप बता सकते हैं कैसे कमाना सिखाया उन्होंने? हाँ जी। उन्होंने जितने होटल थे बॉम्बे में जी, उनका पास से सबको 1000 रुपया महीने का देने को लगाए थे जी। हाँ, समझो आपका 1000 होटल था या 10,000 होटल था, सब लोग लाके दे देते थे, तो या लड़का जाता था कोई लाके, सब होटल वाले से कलेक्शन करते थे वो। हाँ, कलेक्शन, जो एक्सटॉर्शन मनी होती है। हाँ, नहीं, प्रोटेक्शन। वो वेल, आई मीन आप प्रोटेक्शन कहिए, लेकिन वो तो एक्सटॉर्शन था जी। हाँ, तो नाम बदलने से भी होगा ना जी। फिर किसी का
प्रॉब्लम थी या समझो घर के प्रॉब्लम्स, किसी के पर्सनल अलग प्रॉब्लम, समझो उनका पैसा किसी को दिया है वहाँ पे, बाबा वो पैसा हमको वसूल करके देना, तो वो पैसा करता था, किसी का जागे का था, वैसा वो सब बहुत कुछ इन्होंने सिखाया गैंगवर को कि कैसा पैसा बनाना करके। तो उसमें गैंगवर वाले ने बहुत कुछ पैसा बनाया, बहुत जन ने अलग अलग पैसा बनाया। वो सब उस टाइम पे 19 साधु शेट्टी ने सबको सिखाया ऐसे पैसे बनाओ। ओके, आपने देखा कि साधु शेट्टी जो हैं वो लोगों को बहुत जो बड़े क्लेम में प्लान किया उन्होंने, अशोक जोशी और किम बहादुर थापा जैसे लोगों को उन्होंने जो हत्या के अंदर मेन प्लानिंग थी, ही वाज अ मास्टरमाइंड। और अब फाइनेंशियली भी वो लोगों को पैसा उन्होंने सिखा रहे हैं। तो जैसा कि प्रेमा जी कह रही हैं, हर होटल वाले से 1000 रुपया उन्होंने एक्सटॉर्शन मनी का जो फाउंडेशन है उन्होंने शुरू किया चेंबूर एरिया के अंदर। सो यस मैम, सॉरी। जब थापा का केस चालू हो गया तो जब भी दाऊद का जो शकील, जो उनका बॉडीगार्ड या पता नहीं कौन है, तो वो जो शकील इनका पीछे पड़े थे, ये सब लोग, वो केस चल रहा था, रोज का तारीख था जी, चल रहा था कोर्ट में, तो ये लोग रुक के केस वहां पे छूट गई थी उस दिन जी। ये लोग याद है आपको एग्जैक्टली कुछ दिन की बात थी? मंगलवार का दिन थी, मंगलवार था। डेट तारीख याद है आपको? नो। ओके, आप थे कोर्ट में तभी उस दिन? हाँ। अच्छा, मैं इनको मिलके केस नील हो गया, ये छोटा था जी, हम लोग सब मिलके नील होके हम लोग घर जा रहे थे जी। घर जाके मैं बोला चला केस निकल गया ना तो सिद्धिविनायक को दर्शन करके हम जाएंगे। तो आप जा चुकी थी, आप निकल गई थी? हाँ, जस्ट निकले थे। उसके बाद क्या इंसिडेंट था ये? हाँ, फिर जस्ट निकले थे, नहीं निकलता था मेरा ये जो है ना, ये रास्ते पे घूमता था दर्शन, मेरा बेटा छोटा था, हाँ छोटा था, वो ऐसे रोड पे घूमता था। वो तो 100% उसको तो AK-47 लगना ही था। अच्छा, हाँ हाँ, उन्होंने ऐसा गन चलाया था, फायरिंग था। हाँ, जो वहां से जो स्टार्ट किए थे, जैसा लास्ट एंड तक वो लोग ने फायरिंग किया था, जितना गाड़ी जितने वो सब थे वहां पे। तो मुझे मालूम पड़ा कि वहाँ पे साधु शेट्टी को नहीं लगा, किसको भी नहीं लगा? नहीं, उसमें खाली इनका एक टिफिन लेके आता था लड़का, उसको खाली पैर में पास होके चला गया था। ओके, ठीक है। हाँ, बाकी जो स्टार्ट फायरिंग चालू हुआ सब लोग अपना अपना मैदान के अंदर भागने चालू हो गए सब लोग। उसके बाद कोई उनके और कोई हमला नहीं हुआ, कोई और अटैक नहीं हुआ? नहीं, उसका बाद में नहीं अटैक, मगर 2-3 बार ट्राई किए थे, थाना जेल में थे, जब भी ट्राई हो गया था। रात को 12 बजे मैसेज आया कि साधु शेट्टी को अटैक करने वाला है थाना जेल में, जेल का अंदर जी। हाँ, तो फिर सुप्रीडेंट को जाके, हमारा वकील सुप्रीडेंट को जाके बोला भाई साधु शेट्टी को धोखा है, आप कुछ भी करके उनको बाहर, हाँ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दो, उनको कहीं बाहर नहीं निकालो करके, ऐसा उन्होंने ये किया। तो वहाँ पे हम लोग ने पिटिशन मारा कोर्ट में, पिटिशन वहाँ पे लेके जाके उनको दे दिया था दूसरा दिन। तो जिस दिन फायरिंग हो गया उनको, तो उधर एक DCP थे, दीपक जोग। हाँ, दीपक जोग जी जी, DCP दीपक जोग। हाँ जी, हाँ, उन्होंने दीपक जोग, उनका मंदिर बांधा है, मेरा पति ने उनका नाम, क्राइम ब्रांच के ऑफिसर थे, मेरे अच्छे मित्र भी थे दीपक जोग। हाँ, तो उन्होंने बहुत इनको समझाया, देख साधु तू ऐसा, हार्ट अटैक से मर गए दीपक जोग। हाँ हाँ जी, उसका दूसरा ही दिन तो मरे हो। हाँ, बहुत स्मोक करते थे। हाँ, इमीडिएटली, सो ही ट्राइड टू काउंसिल डैड। अच्छा, तो उन्होंने बोला कि देख साधु, तू बाहर छूटने के बाद मेरे को मिल, मैं तेरे को सब कुछ ये करूँगा, तू ये सब छोड़ दे, तू बहुत अच्छा आदमी है। तो ऐसा सब उनको समझाया, बहुत कुछ किया। तो मैं इनका इंतज़ार कर रही थी कि मुझे मिलके जाना था। हम लोग अतरो जेल का बाहर गाड़ी पे थे, बहुत पुलिस थी, बहुत पुलिस बोले तो बहुत फुल सिक्योरिटी। ऐसा था कि इनका गाड़ी आ रहा है तो इनको कैसा अंदर डालना जेल पे करके, बहुत इनका आगे पीछे एक 8-9 गाड़ी अलग ऐसे कारवान की तरह चल रहा था। हाँ, आए तो मुझे मिलना था। तो मैंने अतरो जेल का बाहरी गाड़ी में बैठी थी, मेरा कार था, मैं कार में बैठी थी, मैं तीनों बच्चों को लेके। उतने में आ गए थे तो पुलिस को बोले कि नहीं, मेरा बीबी को मेरे को मिलना है, 2 मिनट के लिए मेरे को मिलने को देना, कि फिर बाद में वो चली जाएगी। तो फिर मैं 5 बजे सवेरे उनको मिली, वहाँ से निकल गया। फिर वो जो DCP थे, इनको मिलने को जेल पे आए थे दूसरा दिन, देख साधु ऐसा ऐसा है, ये सब कुछ जो हो गया, अच्छा हुआ तुम लोग सब लोग बच गए, नहीं तो बहुत नाम खराब होता था। ऐसा सब इनको समझा के 1-2 घंटे के बाद उनका डेथ हो गया। तो उसका बाद में जो भी हुआ,
इनको लगा कि नहीं अभी मैं पूरा नील करके ही बाहर आऊँ जी, केसेस सारे नील करके। हाँ, तो अभी मेरे को 4 साल हुए, 5 साल हुए, 6 साल हुए, मगर मेरे को नील करना है। तो ऐसा पूरा केस नील करके फिर मैंगलोर का था, मैंगलोर का भी नील करके वो बाहर आ गए। फिर मैंगलोर में लास्ट केस मैंगलोर का नील किया, तो मैंगलोर में थे वहाँ पे। मैंगलोर में से उन्होंने नहीं बोलेगा 6 साल, उनको जो इनकाउंटर करने से पहले 6 साल वहाँ पे थे मैंगलोर में। तो बॉम्बे उसके बाद नहीं रुके वहाँ, जैसे रिलीज कब रिलीज हुआ जेल से कब बाहर आए हो? बॉम्बे के सारे केसेस 97 98 में खत्म करके देन मैंगलोर के केस के लिए निकल गए। तो मैंगलोर बॉम्बे रुके ही नहीं बिल्कुल? नहीं, he didn't. So he went back to Mangalore jail to clear all the cases in Mangalore jail. जी। कितना 1-1.5 साल थे मैंगलोर जेल में? नहीं, 6 महीने में निकल गया था ना उधर का। 6 महीने थे, हाँ, 6 मंथ में निकल गया था। फिर एक तुलनाड़ सेना करके वहाँ पे उनको लगा नहीं, जेल में थे उस टाइम पे। उनको लगा कि मैं एक बार ये इलेक्शन फाइट करूं जी। एमएलए का इलेक्शन था, उनको फाइट करने का बहुत मन था कि मैं ये करूं। तो उसका जो भी काम था वो मैं बाहर लेके मैं खुद करती थी, फॉर्म भरना, उनका जो भी काम है वो सब मैं करती थी। तो ये पार्टी जब जेल में थे मैंगलोर में तभी बनाया उन्होंने? पार्टी नहीं बना तभी, नहीं, हाँ, पार्टी वो आने का बाद बनाया, मगर उससे पहला उनको एक इलेक्शन लड़ना था। उनको किसी ने बोला कि देख तू इलेक्शन का एक पावर तेरे को एक मिलेगा, शायद तू जीता या नहीं जीता तो भी तेरा पास एक ये रहता है जी। हाँ, तू कोई पार्टी का इसमें नहीं किया, उन्होंने इंडिपेंडेंट रुका खुद ही। अच्छा। हाँ, मगर हम लोग ने कोई प्रचार नहीं किया। Nobody knew that dad was fighting for an election. अच्छा। फिर भी 2700 उनको वोट्स मिले थे। मैंने प्रचार इलेक्शन में, जो पहले इलेक्शन फर्स्ट इलेक्शन which was not noticed only. He just tried his luck. Okay, as an independent. कौन से इलेक्शन की बात है? MLA असेंबली का ना? Because of 6, 7, 7, 8 ऐसे कुछ 97, 98 मैंगलोर में। मैंगलोर जेल से निकलने के बाद पहले he was in the jail. अच्छा, जेल से इलेक्शन किया उन्होंने? जेल से लड़े, जेल से। अच्छा। ये जो केस वहाँ का ये करने का था ना जी। हाँ, तो वहाँ पे वो बल्लार जेल में थे जी। बल्लार का जेल पे थे वहाँ से मैंगलोर। हाँ, तो वहाँ से वो फाइट करने के लिए बहुत ये किया। जो भी था मैंने फॉर्म भी भरा, जो भी करने का था मैंने किया था उनका नाम पे। और उधर इलेक्शन के लिए हम लोग पीछे हटा नहीं जी। फिर उसका बाद में ये एक 4 महीने का बाद ये बाहर पूरा केस नील करके बाहर आए मैंगलोर पे। फिर उन्होंने एक ऐसा दिमाग लड़ाया कि मैं भी एक सेना बोलेगा तो मैं भी एक पार्टी बनाऊं जी। तो इन्होंने एक जय तुलनाड़ करके एक पार्टी बनाया इन्होंने। स्टार्टिंग में जो अपना एरिया है मेरा, जो पनियूर, तुम्हारा कापू, चीला, एल्लूर, उड़पी, मैंगलोर, कंकनाडी, वो सब एरिया में जितने थे वहाँ सब पब्लिक को मालूम पड़ा कि साधु शेट्टी एक नया पार्टी बना रहा है करके। जैसे आते थे आप मानेंगे नहीं, इतना पब्लिक आते थे आप देख भी नहीं पाएंगे कि ये क्या है, यात्रा है क्या। ऐसा पब्लिक आते थे कि चलो भाई ये इन्होंने एक पार्टी बनाया, अपन बनेंगे। आपका साइड से 10 आते थे, उनका साइड से 10 आते थे, ऐसा पब्लिक बहुत आते थे। अपना उनको ये बनाना था, दे वांटेड टू हैव अ शाखा एवरीवेयर। हाँ जी। तो फिर हम लोग ने इन्होंने वो डिसाइड किया कि चल बाबा अभी मैं तुलनाड़ सेना बनाता हूँ करके। फिर इन्होंने पूरा डिसाइड किया तुलनाड़ सेना बनाने का, पूरा एग्री किया, सब चला, बहुत अच्छे से चली। कम से कम आपका भटकल जो मैंगलोर से आगे कासरगोड आता है, केरला बॉर्डर, वहाँ तक टच किए इन्होंने जी। 200 कुछ तो ऊपर शाखा 215 कुछ तो शाखा थे जी। उसको मुझे भी रखना था कि उनका डेथ होने के बाद मैं भी सोचा कि वो चालू रखूं करके। बहुत मेरे को फील हुआ था कि इन्होंने रजिस्टर करके पूरा बनाया था। पूरा कांग्रेस, बीजेपी, तुम्हारा जनता दल सब डर गए थे कि ये इतना टाइम पे इतना बड़ा शाखा बनाया, इतना पब्लिक इसको सपोर्ट कर रहा है। और इन्होंने इतना आदमी को रुकाया था, इलेक्शन पे रुकाया था। फिर गांव में पंचायत करके इलेक्शन है, उसमें जितने रुके थे सब जीत के आए थे जी। हाँ, AK सुलेमान करके थे वो, उसमें MLA में खड़ा किया था इन्होंने तुलनाड़ा सेना पे।
वो जीत के आए थे। फिर पंचायत करके था, कापू, पनियूर, उच्छीला, उसमें सब आदमी थे। तो एक अलग माहौल था, रोज का अलग दुनिया थी वहाँ पे जी। ऐसा सब चल रहा था। फिर अचानक बैड लक हमारा आया। हाँ जी। तो हम लोग को वहाँ से मैंगलोर से निकलना पड़ा। जी। क्यों? क्या बैड लक आया? दाऊद शरद शेट्टी को जी सपोर्ट करके, जी, शरद शेट्टी दाऊद को पकड़ के जी, उन्होंने हमको गांव छोड़ने के लिए बहुत प्रेशर किया कि किसी का मर्डर, इनको पता ही नहीं वो आदमी का, वो एमएलए का मर्डर हो गया था वहाँ पे। किसका हो गया था? कुंदापुर का एमएलए था वसंत, कुंदापुर का एमएलए था वसंत करके जी। उसका मर्डर वो लोग ने खुद किया जी। किसने? शरद शेट्टी ने किया जी। और नाम डाला इनका। अच्छा। घर पे ऐसा रेड पड़ा था, आप देखते थे ना, हजारों, पूरा मैंगलोर, फुल मैंगलोर, उडुपी, जितने पुलिस थाने थे वो पूरा मेरा घर का बाहर था। अच्छा। फायर ब्रिगेड का जो सीढ़ी आती है, हम लोग क्या करता था, रात को पूरा कंपाउंड का वॉल पे लाइट छोड़ता था। जी। क्यों? इनको 2 बार अटैक हुआ था वहाँ पे। अच्छा। मैंगलोर में। किसने किया था? ये दाऊद का जो आदमी थे, मोहन कोटियन को पहला छोटा राजन का गैंग में था वो मोहन कोटियन जी। उसने क्या किया, बड़ा दाऊद ने क्या बोला, तू मेरा गैंग में आना है, तू मेरे को बड़ा कुछ तो भी करके आने का करके जी। जब भी हम मैंगलोर का घर पे रहते थे तो उन्होंने क्या किया, इनको मालूम पड़ा छोटा राजन को, देख तेरे को मोहन कोटियन तेरे को मर्डर करने के लिए आ रहा है, तू घर से बाहर ही नहीं निकल सकता है। ये अचानक आया, हम लोग को जब तक नहीं मालूम था ये दाऊद में ज्वाइन हो गया। कौन? मोहन कोटियन। छोटा राजन ने बोला ये मोहन कोटियन आएगा, दाऊद में ज्वाइन हो गए, तू उसको घर का अंदर मत ले। मगर इनको पता ही नहीं है कि ये घर का अंदर कैसा आया करके जी। जो हमारा मेन नया घर का काम चल रहा था वो गेट के अंदर से घर का अंदर घुस गया था जी। उसने AK-47 लेके आया था मोहन कोटियन ने। हाँ। वो घर का अंदर नहीं लाया, गाड़ी पे उसका पास था जी। बोला ये अन्ना तू क्या कर रहा है, तू ऐसा ऐसा करके उसका गले पे मिला पिला। तो इनको बहुत ऐसा लगा कि अभी बाकी सब मैंगलोर का लड़का लोग इनका साथ में थे, बहुत छोकरा लोग। तो ये बोला अभी क्या करूँ, ये कभी चला दिया तो गया, सब बच्चे लोग मर जाएंगे, मेरा तो है ही है जी। तो इन्होंने हाँ ऐसा हाँ हूँ किया, उसको हाथ गले पे डाल के बाहर लेके गए। बोला ठीक है भाई तू चले जा करके वो बैठ के गाड़ी पे गया। खाली दरवाज़ा खोला था ना, उसका सीट में पीछे AK-47, 2 ही जन आए थे, AK-47 था उसका पीछे। तो उसका बाद में दाऊद ने हमारा घर का वो उसका फाइल हो गया। वो दाऊद हमारा जो घर है, घर का एक आधा किलोमीटर बाड़े पे 3 जन रहते थे जी। हाँ, वो कौन थे? दाऊद का आदमी थे, हमको नहीं पता। और इसका डैडी क्या करते थे, साधु शेट्टी क्या करते थे कि बाहर वरांडा था गेट का बाहर, तो उधर ऐसा सब लाइन पे बैठते थे, दोस्त ड्राइवर सब। तो 2-3 बार इनको वो लोग ने कैचअप किया कि बाबा साधु शेट्टी ये टाइम पे इतना टाइम पे यहाँ पे बैठते हैं करके। तो छोटा राजन को मालूम पड़ा कि वहाँ पे आदमी लोग है करके। तो इसको बोला देख तू गेट का बाहर नहीं जाना, उधर आदमी लोग 2-3 जन तेरा घर का बाजू पे ही है, तू नहीं जाना। तो ये इन्होंने क्या किया, घर का अंदर ही रहते थे। इन्होंने पुलिस को टिप दिया कि भाई ऐसे ऐसा रहता है करके। पुलिस ने वो लोग तीनों को पकड़ा तो वो लोग ने बोला कि हमको दाऊद ने भेजा था साधु शेट्टी को मारने के लिए। तो उधर डिक्लेयर हो गया वो तीनों को मारा था जी। तो शरद शेट्टी ने फिर ये आइडिया लगाया कि इसको गांव से भगाना है जी। तो गांव से भगाना है तो कैसा भगाओ जी। तो वो MLA को मर्डर किया। वो वॉकिंग कर रहा था मॉर्निंग को समुद्र का बाजू पे, तो MLA को मर्डर करने का था। तो MLA का मर्डर किया, करने के बाद इनका नाम पे बिल फाड़ा। तो बिल फाड़ा तो सब बोला कि साधु शेट्टी ने मर्डर किया। पेपर में सवेरे का जितने पेपर में थे सब नाम आया साधु शेट्टी का मर्डर। पॉलिटिकल पार्टी था ना हमारे, इट वाज वेरी इजी टारगेट जी जी। हाँ, तो तुरंत पेपर में आया। तो पूरा मैंगलोर का जितने पुलिस थे, बोले तो जितने अभी कैसे चुम्बुर विम्बुर ऐसा सब रहता है, ऐसा जितने थे कम से कम 1000-2000 पुलिस ऐसा ना, जैसा घर पे चढ़ने के लिए, अंदर आने के लिए वो लोग जो फायर ब्रिगेड का जो सीढ़ी रहती है वैसा सीढ़ी सब लाके हमारा घर का अंदर घुसा। 5 बजे था मॉर्निंग का। घर का अंदर
आए सीधा उस टाइम पे डीसीपी कोई एक लेडी थी उडुपी का, उसको साधु शेट्टी को पकड़ना ही था। उनको पकड़ा, इन्हें इधर से दरवाजा खोला जी। हाँ, दरवाजा खोला तो पूरा ढूंढ रहे थे, जब भी हमारे पास गन बिन कुछ भी नहीं थे, ये नील थे। तो ये सब उसने क्या किया, जो हमारा घर का सीढ़ी बीड़ी थे वो सब तोड़ डाले उन्होंने स्टेप में। अभी आप मशीन डालेगा तो लोखंड है तो आवाज आता है ना, उनको लगा कि उसका नीचे रखा। बावड़ी का अंदर 2 बावड़ी थी हमारा, बावड़ी का अंदर पुलिस वाले को, फायर ब्रिगेड वाले को उतरा के वो धुना। ऐसा सवेरे नहीं बोलेगा तो 12-1 बज गया था। 5 बजे आए थे, 12-1 बजे तक हमारा घर पे सब चेकिंग चल रहा था। ओके। मैं अकेली थी, मेरे को पूछते तू मुंह बंद करके कर रहे। मैं बोला क्यों भाई, हमने क्या किसी का चोरी किया क्या? तो तेरे को बहुत बोलने को आता है, तू बहुत बात करती है। तो मैं बोला अरे क्यों नहीं बात करो, हमने क्या गुनाह किया करके हमारा पति को तुम ऐसा करते? तो चुप से खड़ा रहने का, ऐसा सब बोला था। जितना पैसा था वो उठा के फेंकती थी, सोना निकाल के उधर फेंकती थी, कबट वो कपड़ा विपड़ा सब दुनिया भर का फेंकी उसने। मैंने भी कुछ बोला नहीं, चुप से मैंने सब निकाल के, वो खुद ही खोलती थी, खुद लेके आती थी, आदमी लोग को वो खोल के देखती थी। वो टाइम पे जब पूरा गांव हमारा बाहर खड़े थे, जो हमारा पनीर का जितने पब्लिक थे वो सब बाहर खड़े थे, क्या कर रहे हैं ये पुलिस वाले करके। तो इनको लेके गए। उसने उस दिन कोर्ट में हाजिरी नहीं कर सकता, संडे का दिन था, उसको मंडे मॉर्निंग को हाजिरी करने का था। तो कैसा करेंगे संडे को, अभी ये कैसा भी बाहर आएगा, कैसा उसको छुपाने का करके एक अलग ही गांव में लेके गए इनको। वो अकेली लेडियाँ इनको अलग गांव में लेके गया, कानो कान खबर नहीं, पूरा मैंगलोर उसको चांद मार रहा है। या बॉम्बे से हम लोग ने किसी का थ्रू ये किया था, मिल रहा ही नहीं है ये आदमी। कौन से पुलिस स्टेशन में ले गए डैड को? हाँ, पुलिस स्टेशन ही नहीं है। हाँ। कहीं भी पुलिस स्टेशन पे नहीं है, इन्होंने अलग ही जगह पे रखा था। फिर दूसरा दिन सवेरे कोर्ट में हाजिरी करना ही है उसको, किधर भी लेके जावे या उनका मर्डर भी करे, मगर उसको दूसरा दिन कोर्ट में हाजिरी करना है। उस टाइम पे आप मानेगा नहीं, पूरा उडुपी का जो कोर्ट था हमारा, सेक्शन कोर्ट करके एक कोर्ट है, वहाँ पे पूरा रोड बंद किया था पब्लिक ने। इतनी पब्लिक थी, कम से कम नहीं बोलेगा तो 15,000 पब्लिक थी वहाँ पे। उसको तो कोई इज्जत ही नहीं थी कि उसको अंदर ला ही नहीं सकती है। फिर भी वो गाड़ी का अंदर से लेके आया, इनको हाजिरी किया। जगह पे मैं भी गई थी, मैंने जामीन खुद करी थी, मेरा वहाँ पे होटल था, लॉजिंग बोर्डिंग था, मैं खुद उसको ये करके मैं खुद जामीन करी रही और मैं उनको वहाँ पे लेके आया। आप मानेगा नहीं, उस टाइम पे जो पब्लिक उनका साथ में जो आए थे गांव में, सब ने बोला कि ये डीसीपी को जगह पे उनको सस्पेंड करो। शाम को पूरा पेपर में आया, सवेरे पेपर में आया, उसको पूरा ये लोग का सब तुलुनाड़ा जो सेना था वो सब जितने पब्लिक थे, जितने शाखा थे, सब लोग एकदम प्रेशर पे लगे जी। उसको 8 दिन में उसको सस्पेंड, बोले तो उडुपी जो डिस्ट्रिक्ट में से उनको निकाला गया, ट्रांसफर किया। क्यों? जैसा कि मर्डर नहीं किया, पुलिस वाले को भी पता है, मगर पुलिस का थ्रू इनका मर्डर करने वाला था जी। तो फिर हम लोग रातों रात मैं और ये वहाँ से निकल गए जी। जो निकल गए फिर वापस रिटर्न मैंगलोर हम पहुँचे ही नहीं। ओके। तो कौन से ईयर में पहुँचे बॉम्बे? 2002 में हम लोग को मैंगलोर छोड़ दिया जी, वहाँ से निकल गए फिर। एंड ही कुडंट कम बैक बिकॉज इतना डेथ थ्रेट। एंड बिसाइड्स डैड, हम घूमते थे डैड के साथ, मॉम घूमती थी, इतने सारे लोग घूमते थे। आई एम टेलिंग इट वाज सो इनसेन कि ऐसे धमकियाँ आती थी कि हम बुलडोजर चला देंगे तुम्हारे घर के अंदर। like a normal layman, if he has to ride cycle with me, Darshan and Jeetu, my elder brother, हम जा ही नहीं सकते थे। मतलब क्या काइंड ऑफ लाइफ था वो। तो ही थॉट कि अब बिकॉज मैंने सोचा है कि ऐसे सात्विक जीवन जीऊँगा मैं, बच्चों के साथ, बीवी के साथ रहना है मुझे, तो अगर मैं बॉम्बे, दे वांट मैंगलोर उनके हवाले ना, लो तुम, मैं निकल जाता हूँ। फिर वो वहाँ से निकल के हम लोग फर्स्ट आया कोल्हापुर पे। कोल्हापुर में हम लोग ने बाड़े का घर देखा, मैं और ये कोल्हापुर में हम लोग एक छोटा सा बाड़े का घर पे रहिए पहला, लेके फिर बाद में हम लोग वहाँ पे ही एक होटल लिया, फिर बंगलो लिया, फार्म हाउस लिया, वहाँ पे हम लोग ने वहाँ पे सब सेटल हो गए कोल्हापुर में जी। हाँ, फिर बाद में ऐसा हुआ कि छोटा राजन ने बोला कि नहीं तू
जान बॉम्बे ही छोड़ जा, हाँ तू बॉम्बे नहीं, तू इंडिया ही छोड़, तू इंडिया ही छोड़ के जी बाहर आ जी। उन्होंने पीछे लगा था उस टाइम पे। फिर बाद में इन्होंने हम लोग क्या किया, वहाँ से पुणे आया, पुणे में 2 फ्लैट लिया जी। तो छोटा राजन का रोज फोन आके बोलते साधु तू छोड़ महाराष्ट्र, इंडिया छोड़, इंडिया छोड़ तू, तेरा वीज़ा, उनका वीज़ा बनाया उन्होंने, टिकट बनाया जी। तो उनको लग रहा था कि मेरा बेटी और बाल बच्चों को मैं छोड़ के एक बार इंडिया से बाहर जाएगा तो फिर मैं इंडिया वापस नहीं आ सकता। तो छोटा राजन बोल रहा था नहीं तू आ साधु, तू क्यों उधर रह रहा है करके ना। तो फिर हम लोग ने इन्होंने डिसाइड किया चल मैं जाता हूँ, मेरे को बोला तू फिर बाद में तू आ। इन्होंने पहला बोला कि नहीं मेरे को मेरा औरत को भी साथ में ही लाना है, तू मेरा औरत का भी होना। तो छोटा राजन बोला तू आ जा, मैं तेरा औरत को कैसा भी करके वहाँ पे बुला लूँगा, तू टेंशन मत कर। तो ये बोला चल ठीक है मैं आता हूँ करके। तो वो वहाँ जाने का सोच रहे थे उस टाइम पे, तो उनका मन वापस बोला कि मैं और 10 दिन का बाद आता हूँ जी। छोटा राजन को बोला कि और 10 दिन दे मेरे को, मैं माइंड मेरा थोड़ा ये हो रहा है, मैं नहीं आता हूँ करके। फिर वो सोच के ऐसा बैठा। फिर बाद में वो मन ही नहीं किया कि उनको वहाँ पे जाने का। तो इनका तो रोज का था कि आ तू आ तू आ तू करके। उतना पे छोटा राजन का ऊपर शूट फायरिंग होता है बैंकॉक में। Underworld Don Dawood Ibrahim's right hand, Chhota Shakil's attempt to kill his biggest rival, Chhota Rajan, has failed. As per intelligence sources, an attempt was made by few D Company shooters. छोटा राजन को साधु शेट्टी बोलेगा तो खुद का बच्चा, खुद का भाई, ऐसा एक अलग उनका एक स्टैंडर्ड था, ऐसा हाँ प्यार था, एक अलग उनका बॉन्डिंग था। हाँ वो बहुत इनको चाहता था कि नहीं साधु शेट्टी एक मेरा अलग, मेरे को एक गैंग वॉर में मेरे को एक बहुत सपोर्टिंग वो एक आदमी था। जब मेरे पास पैसा नहीं था, मैं एक नॉर्मल आदमी था। जब बड़ा राजन, जब भी मेरे को इन्होंने बहुत हेल्प किया था साधु शेट्टी ने, वो सब सोच के उन्होंने कि नहीं चल तू भाई, तू तेरे को कैसा समझता है, तू वो सोच के चल, ऐसा करके बहुत ट्राई किया था। फिर मन में आया कि अभी क्या करो, ये बच्चे लोग कभी भी आने का है तो हम लोग को रिस्क था। शरद शेट्टी को मालूम पड़ा अभी ये ऐसा तो मरने वाला नहीं है, गैंग वॉर से तो मरेगा नहीं। शरद शेट्टी ने पुलिस का थ्रू उनको अटैक करने चालू किया। हमारा घर का बाहर इधर आके इनको आदमी छोड़ता था। विजय सालंकर को पकड़ा उसने। किसने? शरद शेट्टी ने। उसको बोला कि तू कैसा भी करके साधु शेट्टी को इनकाउंटर कर। अभी हम लोग बच्चे लोग को बुलाता था, हम लोग को नहीं मालूम बच्चे लोग का पीछे वो आता है करके, कोई पुलिस हमारा पीछे, हमको क्यों आएंगे करके हमारा दिमाग में था। पुलिस का तो आदमी हमको इतना ये नहीं था जी। तो ये लोग का पीछे कभी किया हमको नहीं मालूम था वो पुलिस विजय सालंकर ने। ओके। 2-3 बार अटैक करने वाला था, जब ये 2 भी थे और मैं भी थी उनका साथ में ना, तो उनको औरत का साथ में नहीं कर सकता ऐसा करके बोलता है, तो नहीं किया था जी। 2 बार निकल गया हाथ से, तो उनको घर से भी नहीं उठा सकते। क्यों? घर से उठाने के लिए हम लोग सब साथ में हैं जी, तो नहीं कर सकता था। हम लोग उठी जाने को निकले थे जी, ये बच्चों लोग का साथ में। तो बोला मैं 555 सिगरेट लेके आता हूँ ना, फ़ोन लेके गया, 4 फ़ोन लेके भी फ़ोन भी नहीं लेके गया। वो ड्राइवर का साथ में गया। और ड्राइवर ऐसा किसी ने, जो पुलिस वाले ने इनकाउंटर किया था उसमें भी एक ईमानदारी एक आदमी था जी। उन्होंने बोला कि उसका जो ड्राइवर था जी, नागराज करके था जी, उसने पुलिस को टिप दिया जी। तो उसमें इसने क्या किया, ड्राइवर ने ये, और वो ड्राइवर सवेरे 11 बजे का टाइम पे बोला कि चल अपन बाद में सिगरेट नहीं मिलेगा, अपन सिगरेट लाने जाएगा। तो ये सिगरेट लाने के लिए आदमी आया नहीं। 12 बजा, 1 बजा, 2 बजे अभी तक आ रहा ही नहीं, किधर गया करके ये और मैं मेरी बेटी और मैं बाहर ढूंढने गए इनको जी। चल देख के आएंगे आगे क्यों नहीं आया करके। तो हम लोग को मालूम है वो रास्ते पे जाता था करके। 2-3 जन को पूछा, कोई बताया नहीं। हम लोग को, मेरे को बहुत डर लगता, रास्ते में आग देखती थी, अभी आएंगे अभी आएंगे अभी आएंगे, नहीं आए। उतने में छोटा राजन का फ़ोन आता है। छोटा राजन का फ़ोन आता है कि भाभी तुम बॉम्बे जाओ। उतने में मेरा भाई का बेटा भी यहाँ पे था। तो टीवी में नीचे से आज तक में नीचे आता है
चेंबूर साधु शेट्टी इनकाउंटर करके। साधु शेट्टी भले ही अपनी दूसरी पारी खेलने के लिए मुंबई में वापसी कर चुका था, लेकिन उसे इस बात का जरा भी गुमान नहीं था कि वो मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के रडार पर है और वो उसे किसी भी हालत में जिंदा या मुर्दा पकड़ना चाहती है। तो मुझे उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि साधु शेट्टी को इनकाउंटर किया, तुम बॉम्बे चले जाना, अन्ना को पकड़ा है करके। उतने में मेरा भाई और बड़ा बेटा था, तो उसको बोला कि क्या है ऐसा, तो वो लोग ने बोला कि नहीं नहीं है इधर घाटकोपर जेल पे है, आप आ जाओ करके, हमको पता नहीं है, आ जाओ, तो उनको पूछ रहा है करके, कि वो लोग को नहीं मालूम था हम लोग कहाँ रहते, हम लोग को लेने के लिए नहीं आ सकता था वो लोग। फिर मैं ये 3 बच्चे लोग को लेके, भाई का बेटा और ये 2 जन को लेके हम लोग टैक्सी पे बॉम्बे आए, जब मालूम पड़ा कि उनको इनकाउंटर किया करके। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय सालस्कर अब शेट्टी की हर हरकत पर निगाह रखे हुए थे। उन्हें शेट्टी किसी भी कीमत पर चाहिए था, जिंदा या मुर्दा। मगर उस टाइम पे इनकाउंटर जो किया, वो मैं घर पहुंचने तक भी मेरे को मालूम नहीं कि इनकाउंटर हो गया करके। अच्छा। क्यों? मुझे मालूम था मेरा आदमी पुलिस वाले को इतना कि एक पटा सकते हैं, पटाते थे। Like it was so unpredictable for us to understand कि a man like him could have got fussified so easily, you know. तो उस टाइम पे वो आदमी उनको बोल रहा है कि भाई, वो शरद शेट्टी बोल रहा है उसको, विजय सालंकर को, कि मैं तेरे को 1 करोड़ देता हूँ। तो मेरा आदमी भी बोला तेरे को मैं 1.5 करोड़ रुपए देता हूँ, मेरा बीवी बच्चे मेरे को छोड़ दे। हाँ, नहीं सुनाओ, वो बोला कि वो जो देते तेरे को 1.5, मैं तेरे को डबल देता हूँ, 3 करोड़ रुपए देता हूँ, तू उसको मार। हाँ, ये पैसा देख के पुलिस वाले ने मार डाला, जिससे कि उनको मारने जैसा कुछ नहीं था उस टाइम पे। उस टाइम पे जब हमको घर आया, उस टाइम पे हमको मालूम पड़ा, तो ऐसा दुनिया ही हमारा पैर से निकल गया था, इतना बुरा वक्त हमारा उस टाइम पे था। एंड अंकल छोटा राजन, he calls up, he's like अन्ना किधर है? We were like he's not there. Then obviously mummy was crying, her heart kept saying कि my husband is not fine, like, you know. And then uncle said कि Munni, we've lost dad to an encounter, you must go take mom immediately. So then we left, and it was like so difficult those 3 hours from Pune to Bombay. Oh my God, we're not going to see him talk. He was 47. I mean, who dies at 47? It was most difficult time. So I was telling, you know, he knew the death was coming. And exactly like he said, I could read Sadhu Shetty killed in an encounter in Vashi. Dude, we were in Pune. I mean, kaun Vashi ja raha tha? Anyways, like Darshan would have explained, tabhi media itna strong nahi tha. We were very young. So we couldn't retaliate much. Nobody would understand. We couldn't voice up. But that was destiny, I think. If wo ek tal jata, to I think Dad would be here doing a lot of work for people of Tulunad and otherwise. It was a difficult time. So it was a different ball game. So 2002 and here we are in 2023 now. It was difficult. Anyways, a little emotional there. You guys are very strong. I mean, I must share the strength that you guys have shown. It is. Thank you. It comes naturally now, I think. तो उनके जाने के बाद, उनके एनकाउंटर के बाद, उनके जो साथ, उनके जो गैंग वार में जितने थे बच्चे लोग, लड़के थे, उनको मैंने बोला देखो, अभी मैंगलोर के थे बहुत लड़का लोग, वो लोग भी बॉम्बे आए थे, वो लोग सब उतने सारे, वो लोग ने बोले कि अभी क्या करेंगे अक्का, क्या कर सकता हूँ मैं, ऐसा करके उन्होंने हमको बताया। तो जब भी हमको लगा कि अभी मैं क्या करूँ, उस टाइम पे मैं बहुत डिप्रेस में चली गई थी। तो मैंने बोला देखो कुछ नहीं है, जो भी है तुम लोग गैंग वॉर छोड़ दो, सब वाइट धंधा करो, जिसको जितना करना है। उसमें बहुत जन ने अपना अपना लाइन पकड़ा। 2 साल तो मैं उन लोग को अपने संभाल के ले लिया जी, उनको संभाला, उनको बोला कि देखो भाई अभी मेरे से जितना होता है मैं तुम लोग को कर सकता हूँ, उसका बाद में तुम लोग को कुछ ये नहीं कर सकता हूँ, तुम लोग गैंग वॉर छोड़ो, तुम लोग अपना अपना संभालो। तो बहुत जन ने आजकल बहुत अच्छा ज़िंदगी जी रहे। एक ने 8-8, 9-9 होटल बनाए। एक है उनका दोस्त है, वो हैदराबाद पे है,
अच्छा खासा 10-15-18 होटल है उसका पास, और मैंगलोर में है। ऐसा बहुत बहुत जन ने बहुत कुछ बनाया है। तो मैंने सुना था कि आपने साधु शेट्टी के बाद उनका गैंग संभाल लिया। हाँ, और आप उनके गैंग का बॉस बन गई आप। 2-3 साल तो मैंने उनको संभालना लगा कि वो लोग अपना, मेरा पति का एकदम इसमें थे ना वो लोग जी, उनको छोड़ ही नहीं सकता हूँ। अभी वो कहाँ रास्ते पे चले जाएंगे। तो आप कैसे गैंग चलाती थी, मतलब क्या क्या करती थी आप? क्या, जहाँ पे वो जितने कहाँ पैसे मिलते थे उनको बोलता था भाई तुम वहाँ पे जाके तुम पैसा जमा करो, तुम्हारा जो भी है तुलुनाडा सेना का जो मैटर पे आता है वो जो है वो तुम लेके आओ। वो सब छोटे छोटे जितने भी थे वो सब करा के उनको संभाला। जितने मेरे से हेल्प होता था वो हेल्प मैंने उनको किया। फिर बाद में मैंने 3 साल का बाद मैंने बोला देखो तुम लोग छोड़ दो, अभी अपन नहीं करते गैंग वर्क। तो आपको नहीं लगता था कि लोग आपको लेडी डॉन कहेंगे, माफिया क्वीन कहेंगे? कैसा लगता वो है? आज भी है। अच्छा। ऐसा नहीं कि साधुवाना की वाइफ एक डॉन जैसी है करके आज भी इंसान बोलते हैं। तो कैसा लगता है आपको पावर, वो लेडी डॉन का पावर? पावर तो देख कि इतने सारे लोग आपको जो है वो आदर करते हैं, आपको इतना रिस्पेक्ट करते हैं, डॉन बोलते हैं। पावर तो एक इंसान को देखो जिसको भी रहे, अभी वो जो मिनिस्टर रहता है उनको भी पावर मिलता है तो वो भी एक बड़ा पावर समझता है। जैसा हमारा जो पावर है वो भी गैंगवर रहे या कुछ भी रहे, मगर वो भी एक अलग ही एक दर्जा का हिसाब से। अभी मिनिस्टर लोग भी कोई कोई गैंगवर में ही मिनिस्टर बना है जी। हाँ, हम किसी का नाम नहीं लेते, वो लोग भी बना है बहुत जन। अभी नारायण राणे मेरा पति का अच्छा दोस्त था उस टाइम पे, वो वहाँ पे मस्का चाल पे रहते थे मेरा पति। तो आप कभी इलेक्शन लड़ना चाहती हैं? नहीं, अभी नहीं। क्यों? आप तो मतलब तुलुनाडु सेना भी आपने हेल्प की थी बनाने में। नहीं, बनाने में भी हेल्प किया था, मुझे वो चलाने का था जी। मुझे वो बंद नहीं करने का था, मुझे चलाने का था। मेरे को बहुत इच्छा था उनका जो तुलुनाडु सेना चलाने के लिए। तो कभी आपने सोचा नहीं कि मैं इलेक्शन में हिस्सा लूँ, मैंगलोर में, मुंबई में, कहीं भी? इतना जब शेट्टी समाज आपको हेल्प करते हैं तो आप लोग करते हैं, मगर मुझे अभी तो नहीं। सुविधा, आपने कभी बोला नहीं मॉम से? She's very dynamic actually, a very strong lady. I'll not disagree. जैसे बोलते हैं ना शिव की शक्ति यही थी. I'll not lie to you on that. See, like she said, Dad घुसे गैंग में because एक वॉर था. You understand the name gang war? जी। तो जंगल में जैसे फाइट होता है तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. तो अगर डैड का नहीं होता, like if you understand, if I have to make somebody understand, गुंडा नहीं था, he was not like a सुपारी किलर, ऐसे कुछ नहीं थे वो. अगर वो उनके दुश्मनों का खात्मा नहीं करते या उनको मारते नहीं या मरवाते नहीं तो I would probably not have a dad. So you ऐसे तुम दुश्मन भी ऐसे चुनो कि तुम उसके साथ लड़ सकते हो. तो my father was very strong like that. ठीक है, स्ट्रॉन्ग क्यों थे? बिकॉज एक बैकअप जरूर होते था उनका. So you, as a man, like if I'm asking you, you're a family man, आप घर से निकलते हो काम करने को, but you know सुकून से मैं घर आ सकता हूँ क्योंकि हाउस इज टेकन केयर ऑफ. तो वैसे मम्मी बहुत टेक केयर करती थी. जब वो 4-5 साल जेल में थे, उनका पेपर वर्क देखना, उनके कोर्ट मैटर्स देखना, लॉयर से मिलना. एंड ऑब्वियसली बिकॉज साधु शेट्टी वॉज अ बिग नेम, सो ऑब्वियसली लॉयर के फीसेस भी बड़े होते थे, तो वो सब मैनेज करना वॉज डन बाय हर. या तो ऐसे बीच में से लगता था हमको फ्रैंकली कि नहीं, मम्मी शुड, बिकॉज वी हैड अ गुड सपोर्ट. इफ शी वुड फाइट एनी इलेक्शन और ऐसे छोटा छोटा इलेक्शन भी लड़ती थी. बट देन अगेन सेइंग दैट डैड वाज नेवर विद अस. ओके, लाइक ही वांटेड टू बिकम अ वाइट मैन. तो उससे पहले जो वनवास में निकल गए थे, वो जेल में था उनका वनवास. या तो वी नेवर गॉट टू स्टे विथ हिम. हाँ, तो वो एक मिसिंग फैक्टर था हमारे लाइफ में. तो शी प्लेड डबल रोल. फिर अब वो जाएगी जन सेवा करने को, इलेक्शन में जाएगी, फिर क्या करेंगे हम? फिर से अगेन वी विल लूज अ मदर एंड प्रॉब्ली शील बी बिकम मदर्स ऑफ 1000, बट घर से निकल जाएगी ना वो. सो फिर ऐसे लगता है कि नहीं, अब तो रेस्ट कर मम्मी, एंड दर्शन इज ग्रोन अप, आई एम बिग इनफ टू टेक केयर ऑफ हर. तो ऐसे लगता है कि नहीं, अब वी वांट हर. सो मेरा एक सवाल ये है कि आम तौर से बच्चे अपने पेरेंट्स में एक रिस्पेक्ट ढूंढते हैं और अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा रिस्पेक्ट ड्रॉ करते हैं. फॉर एग्जांपल कोई पुलिस इंस्पेक्टर का बेटा है, कोई कलेक्टर का बच्चा है, कोई जज का, वकील का, ऐसे कोई बहुत एकेडमिशियन का, प्रोफेसर का बच्चे लोग रहे, मेरा बाप ऐसा था, मेरा बाप ऐसा था. तो वहाँ से वो लोग थोड़ा सा रिस्पेक्ट और मैटर ऑफ प्राइड ढूंढते हैं.
आपको लाइफ में कभी एम्बैरेसमेंट फेस नहीं किया कि मेरा बाप बड़ा गैंगस्टर था, मैं उसकी बेटी हूँ? Like I told you, बड़ा गैंगस्टर, इज्जत वाला गैंगस्टर था. He was not like a सुपारी किलर. So when people look up to him. इतने सारे मर्डर्स किए हैं, छोटा जन का जो है वो राइट हैंड था, मतलब इसमें कहाँ इज्जत की बात है? सॉरी. हाँ, no, go ahead. इज्जत की बात ये थी कि like I told you, he did his protection. Like अगर मैं किसी सांप को देख रही हूँ, ओके, वो सांप मुझे डसने वाला, पर मैं सांप को प्रे करूँगी कि नहीं भैया तुम डसो मत. उसका नेचर क्या है कि वो मुझे डसेगा जरूर, या तो मैं मरूं या उसको मारो. तो उनका गेम भी ऐसे ही कुछ था. इफ आई कुड पुट इट इन माई टर्म्स एंड इन माई वर्ल्ड, मैं उसी वर्ल्ड से आई हूँ ना, आई एम लिविंग विथ हिम. सो लाइक मम्मी एक्सप्लेन कि क्यों 2 मर्डर किए उन्होंने या करवाए, बिकॉज दे स्टार्टेड अटैकिंग हिम. अगर वो लोग नहीं अटैक करते तो कौन अशोक जोशी और कौन थापा, हमको क्या करने का है? हम हमारे लाइफ में सुखी है ना भैया. पर अगर तुम मुझे मारने आओगे, मेरे बच्चों को मारने आओगे, मैं नहीं प्रोटेक्ट करूंगा, तो फिर मैं कैसा मर्द हुआ? That was only murder he did. So I never see anything wrong in what he did. He protected him and his family. Besides that, I have been a witness to that. Maybe my elder brother was there. Darshan was a little young to understand the kind of help he has done, the kind of Jan Seva. पहले तो before becoming a so-called underworld member, उससे पहले भी you come and meet people in Tilak Nagar, meet people in this, how do I call, a small एरिया कॉल्ड पंचशीला, जो हमारे घर के सामने है, एंड वहाँ पे हमारे होटल्स थे. तो दैट वाज व्हेन ही लैंडेड टू चेंबूर. वहाँ पे एक होटल बनाया था उन्होंने, श्रीदेवी बार करके. वहाँ के लोगों को जो हेल्प किया था उन्होंने, तब तो वो ही वॉज नॉट इवन अ मेंबर ऑफ द गैंग, राइट? तो क्यों हेल्प किया? बिकॉज ही वॉज अ नोबल मैन. साधु क्यों था उसमें, वो कामनेस क्यों था? बिकॉज अंदर से उनकी आत्मा में शाइन था. Yeah, that's when वो respect I get from him only. I never saw him literally कि इधर आ तेरे को 2 पंच मारता हूँ, इधर आ तेरे को मारता हूँ, चल मैं आज खाना खाने गया, मैं पैसा नहीं दूँगा. मतलब वो रास्ते के टपोरी नहीं थे वो? नहीं थे. हाँ, तो वो रास्ते के टपोरी ऐसी हरकतें करते. बट आपको कभी उनकी बदनामी के धब्बे आप पे पहुंचे नहीं? आपको अभी आपको महसूस नहीं हुआ उनकी बदनामी? बदनामी हमने कभी देखी ही नहीं ना. हाँ, मतलब कि समाज में, स्कूल में, कॉलेज में? No. Instead, okay, as a girl, if I'll talk to you about a girl, I used to always discuss this with my family and with my brothers also, कि बॉयज़ को क्या होता है ना, उनके दोस्त कि साधु शेट्टी का बेटा मेरा दोस्त है, क्या मज़ा आने वाला है, तेरे को मालूम है ऐसे ऐसे आदमी का दोस्त है यार, डॉन का, अपने को तो प्रोटेक्शन है. तो माई ब्रदर्स ऑलवेज हैड दैट अपर हैंड. माई एल्डर ब्रदर ऑल्सो, उसके दोस्त तो ऐसे टक 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 बन जाते थे. दर्शन के भी दोस्त ही, दे ऑल आर गुड पीपल. आई एम नॉट सेइंग कि रॉन्ग पीपल वर इन कॉन्टैक्ट विद देम, बट लड़कों को ये प्रॉब्लम नहीं होती थी. बट विद गॉड्स ग्रेस एंड एवरीथिंग गुड दैट माई फादर डिड, आई हैव फ्रेंड्स हु रिस्पेक्ट मी as being his daughter. Even their family comes up to me. They have met mummy and daddy. Like एक लड़की तो ऐसे लगता है ना कि गुंडे की बेटी के साथ तो भैया दूर रहो. ऐसे कभी नहीं हुआ. I would be happy if you could come and meet them and see how they felt about me, because we are raised so well, you understand. ऐसे कभी हमने भी दादागिरी नहीं की है, चला तो तेरा 2 पेंसिल मेरे को दे, मेरा बाप गुंडा, ऐसे नहीं किया हमने कभी. एक्चुअली थोड़ा सा इन बातों से काफ़ी ज़्यादा मैं मिस्टिफाइड हूँ, बट एनीवे, क्या करती हैं आप अभी? I am a yoga teacher by profession right now, so I am into yoga. और आपके पति क्या करते हैं? Now I am divorced or separated, I could say. He then used to work for Reliance. Anyway, प्रेमा जी, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई. श्वेता, मुझे आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा. Thank you. और आपने देखा कि प्रेमा जी बिल्कुल भी एम्बेरस्ड नहीं है अपने हस्बैंड की वाइफ होने में, उनका बिजनेस संभालने में, उनकी पूरी लाइफ के बात करने में. एंड सो इज सुविता. आपने देखा कि ये बच्ची को बिल्कुल भी इस बात का जो है प्रॉब्लम नहीं है कि उनके जो है डैड, उनके पिता जो है, एक इस किस्म का ट्रैक रिकॉर्ड था उनका. हालांकि उनको इस बात का शिकवा था या है कि उनके पिताजी के उनके साथ रहे ही नहीं और उनको ज़्यादा समय नहीं दिया. लेकिन ये लोग जो है फिर भी बहुत खुश और आज मतलब उस चीज़ में वो लोग जो है एक ब्लॉट या ब्लैमिश ऑफ इन्फेमी नहीं फील करते. खैर, जो सबसे बड़ा प्रश्न जो हमने शुरू में किया था कि साधु पन्नियूर शेट्टी, जिनका एक्चुअली नाम सदानंद था लेकिन उनको लोग साधु शेट्टी कहने लगे तो उस नाम से मशहूर हुए थे, क्या वो वाकई में बहुत ही कुख्या डॉन थे या ये वाकई बहुत आदरणीय धर्मात्मा थे? अब देखिए, ये तो एक रॉबिन हुड पाथ है जो आपने देखा होगा, सब लोग जो है वो लोगों की हेल्प करते हैं और वॉटेवर. ये जर्नलिज्म में हम जो है सिर्फ सवाल उठाते हैं, हम उसका फ़ैसला नहीं करते. अब वो धर्मात्मा थे या डॉन थे, इसका फ़ैसला आप लोग कर लीजिएगा. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच.
इट वॉज़ वेरी नाइस। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।